हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियांशु पांडे और स्टडी लवर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी क्लास 6 की साइंस चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक शुरू करेंगे। और दोस्तों, चैप्टर वाइज चैप्टर यानी हर एक चैप्टर को हम एक पार्टिकुलर समय देंगे, उसके हिसाब से उसको पूरी तरह से एंड करेंगे। उसका हर एक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये हमारा NCERT सीरीज चल रहा है, तो हम क्लास 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 तक मैक्सिमम जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग का डिमांड बढ़ेगा कि सर हमें 11-12 की भी साइंस की वीडियो डालिए, तो ज़रूर मैं 11th और 12th का भी लेकर आएंगे वीडियो। लेकिन अभी तक मैं अपने आप को 10th तक लिमिट रखूँगा, 6th, 7th, 8, 9 और 10th। तो दोस्तों, क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर में आपके सामने खुला हुआ है। इसका हेडिंग आप देख सकते हैं कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो भोजन होता है वो कहाँ से आता है। दोस्तों, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। देखिए, इस पर साफ लिखा हुआ है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, यानी आपने आज घर पे क्या खाना खाया है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, यानी आपके दोस्तों ने क्या खाना खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आप लोग कल और आज एक ही तरह के भोजन खाए थे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट, हम लोग सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट 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 तरीके के भोजन खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के भोजन खाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? आप खुद से सोचिए, जो कल खाए थे, आप जो कल खाए थे, जो मैं कल खाया था, दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है ना कुछ तो अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है। दोस्तों, ये फूड वेराइटी 1.1 में आप देख सकते हैं कि फूड वेराइटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी को मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये घर पे करिएगा दोस्तों। आस्क यू फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स staying in different states of India. List all the item in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। मतलब दोस्तों, एक्टिविटी 1 में साफ कह रहा है कि आप अपने स्कूल में जाइए, वहाँ के आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनसे पूछिए कि आपने खाना में क्या क्या लिया था, आपने भोजन में क्या क्या लिया था। और अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स अगर इंटर स्टेट हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, जैसे एक फ्रेंड दिल्ली का है, एक यूपी का है, एक बिहार का है, तो उनसे सबसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि आपने कल खाना क्या खाया था। दूसरों से पूछिए कि आपने कल क्या खाया था, आपने कल क्या खाया था। तीसरों से पूछिए, फिर उसकी आप लिस्टिंग करिए, व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, उसको टेबल 1.1 में उसको लिस्टिंग करिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, उसका नाम लिखिए। फूड आइटम ईटन इन ए डे, उसने अपने दिन में क्या क्या भोजन खाए उसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, जो भी कुछ खाया है, फिश, मीट, चिकन, बिरयानी, जो भी कुछ खाया है उसको यहाँ पे आप लिखिए। उसके बाद, देयर सिम्स टू बी सच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ, यानी जो हम खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फिश लेते हैं, इसमें इससे क्या किस चीज़ से बना होता है, ये जो हमारा भोजन है इसमें क्या होता है। थिंक अबाउट राइस कुक एट होम, जो आपके घर में चावल बनता है उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस, हम लोग कच्चे चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, और हम उसको क्या करते हैं, पानी में उसे बॉयल करते हैं, उसको पानी में उबालते हैं, यानी बॉयल करते हैं, इट इन द वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, यानी इसमें जस्ट कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 2। क्या क्या है, एक चावल है जो कि कच्चा चावल है, और दूसरा है वाटर, और ये हमारा डिश बन गया। और इस डिश के साथ सिर्फ डिश तो आप चावल के साथ चावल खाएंगे नहीं, चावल को बॉयल करके, अगर चावल पका लिए तो उसके साथ तो कुछ तो चाहिए, दाल सब्जी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डालना पड़ता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेज, ऑयल एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको सब्जी बनानी है, सब्जी में आपको कच्ची सब्जी चाहिए, हरी सब्जी, आलू, कोई ज़रूरी नहीं है कि आलू भी आप डाल सकते हैं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, आलू, फिर मसाले, तेल, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप इसमें एक अंतर समझिए कि एक आइटम ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, दूसरी तरफ अनदर आइटम है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है या ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप समझ रहे हैं ना, कहीं बहुत ही सिंपल है बनाना, कहीं बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और कहीं और ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक्टिविटी 2 पे आइए। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, आपने जो टेबल 1.1 है, जो एक्टिविटी आपने फर्स्ट एक्टिविटी की थी, उसमें से कुछ आइटम को चूज करिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज, और उसे ये उसमें से ये पाने की कोशिश करिए कि ये जो आइटम्स लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट फ्रेंड है वो आपका बताया कि मैंने चावल और कढ़ी खाया था,
तो आप ये सोचिए कि चावल और कढ़ी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए थे। किसने बताया कि मैंने फ़िश और चावल खाया? अच्छा, तो फ़िश और चावल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हुए थे, उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम्स, लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम टू द लिस्ट। जैसे यहाँ पे कुछ आइटम दिए गए हैं आपको फॉर एग्जांपल के समझने के लिए, जैसे रोटी या चपाती, कुछ लोग रोटी कहते हैं, कुछ लोग चपाती। इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? आटा मतलब फ्लोर और वाटर। दाल में पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेज, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। स्पाइसेज मतलब मसाले। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम? यस, हमने पाया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है सब में, जैसे वाटर, ऑयल, नमक। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? एक क्वेश्चन आता है कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। समझ में आई बात को? अब 1.2 में आप देखिए फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी जो फूड मटेरियल का उसका सोर्स क्या है। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, यानी जो फ्रूट्स यानी फल और सब्जियां कहाँ से आते हैं? प्लांट, ऑफ कोर्स पौधे से आते हैं, ये तो सबको पता है। वेयर आर द सोर्स ऑफ वेयर आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, जो चावल, कच्चे चावल और गेहूँ का क्या सोर्स है उसका भाई? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड with rows and rows of plants which give you these grains। आपने गेहूं के पौधे देखे होंगे, राइस के पौधे देखे होंगे, वहाँ से आता है, मेन सोर्स तो वो है ना। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, बीफ, पोर्क, सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। एंड कुछ प्लांट से आते हैं, कुछ एनिमल से आते हैं। यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट मेड इंग्रेडिएंट्स हैं, और कुछ हैं कि जो एनिमल से आते हैं। बात समझ आई? अब एक्टिविटी 3 में क्या है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम्स फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं। उसके बाद प्लांट और एनिमल के बारे में आपको ये लिस्टिंग करनी है, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास है नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। आपने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया? आपने ये कंक्लूड किया कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के वो प्लांट से आते हैं, और कुछ हैं जो एनिमल से आते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड्स अस with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk products like butter, cream, ghee, curd are used all over the world. Can you name some other animals which give you milk? Can you give some other animals which give you milk? Yes or no? Please mention in comment. Plant parts and animals product as food. अब देखिए 1.3 में क्या है? Plant are one source of our food. Which part of plant are these? We eat many leafy vegetables, यानी पत्तियों वाली सब्जी हम लोग खाते हैं कभी कभी। We eat fruit of some plants, हम लोग किसी पौधे के फ्रूट खाते हैं। Sometimes roots, कुछ हम उसको जड़ें खाते हैं। Sometimes stems or even flowers। Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and tried? Some plants have 2 or more eatable parts. Seeds of mustard oils give you oil, and the leaf are used as a vegetable. Can you think of different parts of the banana plant that are used as food? Think of more example where many part of single plants are used as food। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत हो गया। एक्टिविटी 4 को हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर एंड बाय।